अर्श, अब जो मेरा सवाल है ये थोड़ा एक तरीके से पर्सनल भी है जी। 2021 में मेरे फादर साहब का देहांत हुआ जी। हिंदुओं में एक चीज होती है 13वीं के बाद आपके घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, और मैं उसमें बड़े ध्यान से मैं उसको सुन रहा था, और उसमें गरुड़ पुराण, अगर जो लोग नहीं जानते उसके बारे में, वो एक डायलॉग है बिटवीन गरुड़ जो कि विष्णु जी का वाहन है और विष्णु जी के बीच में, और जिसमें गरुड़ से पूछता है कि मरने के बाद प्राणियों का होता क्या है, और विष्णु जी इसमें बड़े विस्तार से उन्हें समझाते हैं कि क्या अगर आप अच्छे काम करते हैं तो क्या होता है, बुरे काम करते हैं तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। अगर आप देखेंगे तो थ्रू आउट कल्चर्स, हेल और हेवन, जन्नत जहन्नुम, हर कल्चर ने अपने तरीकों से कुछ डिफाइन किया है आफ्टर लाइफ को। जी। तो अर्श, बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, पहली बात तो आप क्या ये जो डिस्क्रिप्शन है इनमें यकीन रखते हैं? अगर ये रखते हैं तो प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? क्योंकि मैं कभी कभी शौक हो जाता हूँ ऐसे सवालों से। राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप दुनिया में जितने भी इंसानों से पूछेंगे कि मौत के बाद क्या होता है, वो इंसान सिर्फ उतना बता पाएगा जितना उसने किसी से सुना है या फिर उसने हल्का फुल्का टीवी में देख लिया है। क्योंकि मौत के बाद की जो जिंदगी है वो कोई नहीं डिफाइन कर पाया। लेकिन मेरे इतने सालों की रिसर्च और इतने सारे लोगों का जो सानिध्य रहा है मेरे ऊपर, इतने बड़े बड़े जो गुरुओं का रहा है, उनके हिसाब से मैं एक बात पे तो कंफर्म हूँ, क्या किसी भी धर्म के हिसाब से मौत के बाद जीवन है, ये मैं बोल रहा हूँ। और जितने भी लोग हैं वो स्क्रिप्चर्स अगर पढ़ते होंगे अपने अपने धर्मों की, तो उनको अच्छे से पता होगा कि मौत के बाद क्या होता है उनके हिसाब से। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने बताया कि गरुड़ पुराण में एक संवाद है गरुड़ भगवान और विष्णु भगवान के बीच का, राइट जी, जिसमें वो बताते हैं कि जो पापी होता है, जो बुरा इंसान होता है, उसके लिए ये सजाएं हैं एक तरीके से। इवन कैलिफोर्निया में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे राहुल, जिनका ये मानना था कि वो पैरानॉर्मल की दुनिया में ही तब आए जब उन्हें पहली बार आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस हुआ कि डेथ के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा उनकी। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, अभी वो इंटरव्यू हटा दिया गया यूट्यूब से, आई गेस 2016 में डला था वो। तो उन्होंने बोला कि मैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड को खुद नहीं चुन रहा हूँ, उसने मुझे चुना है। देन उससे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन गए, लोगों की मदद करने लगे। तो उन्होंने बताया कि जब वो 10 साल के थे तो अचानक से क्या हुआ कि उनका एक कार एक्सीडेंट में, मतलब बहुत गंदा इंजर्ड हो गए थे, उनको ब्रेन ट्यूमर भी था। बहुत सारी प्रॉब्लम थी वो 10 साल के जब वो थे। देन डॉक्टर्स ने जब उनको एग्जामिन करना शुरू किया तो पाया कि उनका ब्रेन ट्यूमर जो है राहुल पूरी तरीके से ठीक हो गया है एक्सीडेंट के बाद। अब जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई, क्योंकि वो 3 दिन के लिए शॉर्ट कोमा में थे, ऐसी अवस्था को जब इंसान कुछ दिन के लिए बेहोश हो जाता है जी, डॉक्टर उसे शॉर्ट कोमा बोलते हैं। तो जब डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ था आपके साथ, आपने क्या देखा, तो इन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ये बताया कि जब ये मरे, इनके यही वर्ड थे कि जब ये मरे तो इन्होंने देखा कि 2 कोई आदमी हैं जिनके शरीर में पूरी तरीके से गंदगी लिपटी हुई है और उनके एक सींग है, लाइक अ टाइटन, मतलब एक सींग लंबी सी है जैसे यूनिकॉर्न्स की होती है, ठीक है। 2 ऐसे लोग इनको लेने आए हैं उसी रोड पर जहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद ये जब उनके साथ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है, ठीक है, जिस दरवाजे पर एक और इंसान खड़ा होता है। अब उस इंसान का जो धड़ है वो पूरा बिल्ली का होता है, ठीक है, लेकिन जो मुंह है वो एक छोटे बच्चे का होता है। जरा इमेजिन करिए, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई नो ये एक फैंटेसी है क्योंकि हम में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, राइट। देन उन्होंने बताया कि वहां पर वो मुझसे बोलता है कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या, जितने भी तुमने प्रॉज एंड कॉन्स तुम्हारी लाइफ के रहे हैं उसमें तुमने क्या सीखा है और तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो ये बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं भी 10 साल का ही हूँ। अच्छा, ये तब की कहानी है? हाँ, ये कन्वर्सेशन चल रही है जो वो सपने में देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो जो बच्चे की शक्ल में जो एक बिल्ली होती है वो इनसे कहती है कि तुम्हें अपना दिल मुझे गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब वो तो मर चुका है। तो उसने बोला कि ठीक है। तो ये इंसान क्या देखता है कि एक बड़ा सा तराजू है जिस पर एक दिल रखा हुआ है, ठीक है, और दिल के अपोजिट साइड में, तराजू के 2 साइड होते हैं, राइट,
राइट। एक फेदर रखा हुआ है, एक पंख रखा हुआ है। ओके, नाउ द ट्विस्ट इज कि इस बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने, जब ये करीब मुश्किल से 8 साल का रहा होगा, ये जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, इसने एक बर्ड को बचाया था। ठीक है, तो ये क्या देखते हैं कि जो हार्ट है वो अपने आप ऊपर चला जाता है और जो बर्ड का जो फेदर है वो नीचे आ जाता है। मतलब तराजू में जो बर्ड का फेदर रखा है वो हैवी हो जाता है। जी। देन क्या होता है कि वो और बताता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, पर जब वो पहला गेट क्रॉस करता है, यानी कि वो जो बिल्ली होती है उसे बोलती है यू कैन गो, जब वो पहला गेट क्रॉस करता है तो उसे दूसरे गेट पर 2 इंसान मिलते हैं अगेन। ओके। ये एनुबिस होते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट एनुबिस। एनुबिस आप सर्च करेंगे इजिप्शियन माइथोलॉजी में, जी, एक ऐसा क्रिएचर है जिसको हम लोग गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं। ठीक है, एनुबिस आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा। जी, जो प्रॉपर पोशाक में होता है, इजिप्शियन पोशाक में, चेहरा बिल्ली का होता है और धड़ इंसान का होता है, पूरा पूरा। एनुबिस इज अ गॉड ऑफ डेथ। अगर आप, उसका सर बिल्ली का होता है, उसका सर कुत्ते का होता है? नहीं, वो लगता है बट वो होता बिल्ली है एक तरीके से। ओके, ठीक है, वो अपनी अपनी मान्यता है कि किसने क्या समझा है। अब वो बोलते हैं कि 2 एनुबिस मुझे मिलते हैं और एनुबिस बोलते हैं कि तुम्हारे पास्ट लाइफ में तुमने किसी का कत्ल किया है, इसलिए अब तुम नर्क में जाओगे। ओके। तो ये कुछ कहते नहीं है और उसके बाद इसे वो दोनों एनुबिस जो होते हैं वो बताते हैं कि इतने बड़े हो जाते हैं एनुबिस, और उसके बाद अपने हाथ से उसको दबा देते हैं। द मोमेंट उस इंसान को दबाते हैं वो सीधा नर्क में चला जाता है। वो देखता क्या है कि जैसी हमारी दुनिया है सेम वैसी ही उनकी भी दुनिया है, नर्क की दुनिया। पर हमारे यहाँ जमीन है तो उनके यहाँ जमीन पर आग है। You'll have to walk through fire। ठीक है, राइट। ऑल्सो जैसा हमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ज़ॉम्बी मूवीज में, कि सब कुछ खंडर हो जाता है। एक आर्मी ऑफ डेड मूवी आई थी जैक स्नाइडर की, कॉन्स्टेंटिन भी, अगर आपको याद हो, कॉन्स्टेंटिन में भी इनफैक्ट उसमें हेल का करते हैं। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि मुझे मरे हुए सारे लोग दिख रहे थे, वो सब तड़प रहे थे कि मुझे बचाओ ऐसा करके। तो ये क्या बोलते हैं कि उन्होंने एक बच्चे को देखा, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी जली हुई और वो बच्चा अपने हाथ से इनको बुला रहा था। तो ये जैसे ही उसके पास जाते हैं, बच्चे के पास जी, और बच्चे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो बच्चा इनका हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि इनकी आंखें रियल वर्ल्ड में खुल जाती हैं। ठीक है, नाउ कम बैक टू द पॉइंट। इनका ट्यूमर ठीक हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है जी, लेकिन इनकी एक उंगली पैरालाइज हो जाती है। ओके। ये कर्स मिला इनको। अब क्या होता था कि ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इन्होंने बताया कि जब जब किसी को ये हील करते थे, जो इनकी पैरालाइज्ड उंगली है ना, ये इतनी तेज बर्न होती थी कि अगर किसी कागज पर रख दे तो वो जल जाए कागज। उसे हेल्स फिंगर बोलते हैं बेसिकली। वो एक अलग में कॉन्सेप्ट भी है। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न माइथोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, हेल्स फिंगर मतलब तुम्हारे पास नरक की जितनी शक्तियां हैं, उसकी जो आग है वो तुम्हारे एक फिंगर में आ गई है, और उस फिंगर को जैसे ही तुम किसी पजेस्ड इंसान के ऊपर रखते हो जी, वो इंसान की जो बुरी शक्तियां हैं, बुरी एंटिटी है, वो सीधा हेल में पहुंच जाती है। तो उनका ये मानना था कि उन्होंने ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ भी देखी है मौत के बाद, जहां पर वो नरक में भेजी गई आत्माओं से बात कर सकते हैं। जब भी उन्हें किसी स्पिरिट से बात करनी होती थी जी, वो अपनी ही उंगली को, अपनी ही फिंगर को अपने अजना चक्र मतलब माथे के बीचों बीच रखते थे और बात करते थे। अब इसे आप मिस्टीरियस पर्सन कह लो, इसे आप उनके मन का भ्रम कह लो। राहुल, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लाखों लोग उन्होंने सही किए। मैं अर्श मान गया आपकी बात, उन्होंने बेशक लाखों लोगों को सही किया होगा, हाँ। लेकिन बात घुमा फिरा के ना सोई वहीं पे आके अटक जाती कि आखिरकार प्रमाण क्या है। हम जो है, अभी आपने गरुड़ पुराण की बात करी, अगर आप गरुड़ पुराण में जाएंगे तो उसमें 28 अलग अलग सजाएं लिखी हुई, कैसे होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। चलिए वो तो एक पुराण है, मान लिया। यहाँ पे इंसान आके बता रहे कि उसने ऐसा से देखा जो हमारी कल्पनाओं से एकदम अलग है, काफी हद तक अलग है। तो एज अ नॉर्मल रैशनल ह्यूमन बीइंग अगर कोई मुझे आके बताता है तो मैं उसकी बात पे यकीन क्यों करूं? एग्जैक्टली, आई अग्री विद योर पॉइंट। लेकिन राहुल, अगेन सच्चाई वही है। उदाहरण के तौर पे
जब किसी की मौत होती है हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, हम तरह तरह के रिचुअल्स करते हैं, राइट? इस चीज से आप अग्री करते हैं एब्सोल्युटली कि हम रिचुअल करते हैं, पर क्या हमने